हमें पढ़ना है रूल नंबर 3 लाज ऑफ रूट इन एक्सपोनेंशियल। हमें रूल नंबर हमें पढ़ना है थर्ड पढ़ने से पहले पुनः हम आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जस्ट हम चलते हैं बैक क्लासेस में, ताकि थोड़ा सा मेरा जो रिवीजन है थोड़ा सा हो जाएगा, तो मुझे रूल 3 पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में रूल नंबर 1 में ये पढ़ाया था, अगर हमारे पास दिया गया कोई नंबर यहाँ पे p टू दी पावर, मान लेते हैं इस टाइप में कोई नंबर दिया गया हो, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने कहा था ये स्क्वायर रूट इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ p। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 2 रहेगा इंडेक्स में तभी इसको स्क्वायर रूट कहेंगे, रहता भी है और नहीं भी रहता तभी इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। लेकिन ये है क्यूब के लिए रहना तो बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे या तो 3 रहे तो क्वेश्चन में क्यूब रूट जरूर लिखता है, क्यूब ऐसे डायरेक्ट नहीं देता है। लेकिन इसको अगर मैंने कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मान लेते ये हमारे स्क्वायर रूट है 2 का पेयर बना, तो मैंने कहा था p टू दी पावर 1/2 लिखते हैं, यहाँ बताया था। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे n दिया गया हो और किसी नंबर पे पावर रूट में p लिखा गया हो, तो हम लिख सकते हैं p टू दी पावर 1/n लिखते हैं। लिखते हैं चाहे ये n हमारा कुछ भी हो, चाहे मान लो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो। अगर मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है कोई नंबर, यहाँ लिखते हैं 3 टू दी पावर, अगर मैंने लिखा 3 यानी मान लेते हैं क्यूब रूट है भाई, इस कंडीशन में तो देगा ही देगा क्यूब रूट के लिए, तो यहाँ लिखेगा ही। उसके बाद से मेरे पास हो जाएगा उस कंडीशन में लिख सकते हैं p टू दी पावर 1/3 लिखा जाता है। अगर हमारे पास इसी n की जगह पे यहाँ पे लिख दिया 4 यानी फोर्थ रूट हमारे पास हो जाएगा, इस कंडीशन p टू दी पावर लिखते हैं 1/4। अगर हमारे पास रूट पे पावर यहाँ p टू दी पावर यहाँ लिखा गया 5, इसको लिखा जाता है p टू दी पावर 1/5 लिखेंगे। यानी इसी तरीके से डॉट यानी n को यही बता रहे हैं यहाँ पे n को डॉट यानी जितना नंबर चाहे उतना नंबर, अनलिमिटेड टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स जितने चाहे उतना बार लिखें आप। लेकिन बस नंबर हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। कंप्लीट नंबर जो रिप्रेजेंट कर डेसिमल नंबर में भी नहीं होना चाहिए, हमारा कंप्लीट होल नंबर नेचुरल नंबर चाहिए। उसी तरीके से ठीक अगर मान लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट से ही हमारा एक ऐसे दिया गया हो क्वेश्चन, डबल रूट यानी कि यहाँ पे और हमारे पास दिख रहा है सबके बीच में इंडेक्स हमारे पास क्या है 2 2 2 दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है भाई, पेयर 2 का ही बनाना है, चाहे कितना भी हमारे पास ये रूट दिया गया हो। अगर हमारे पास p दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे कि क्या है, अगर इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3 बार हमारे पास दिया गया 3 रूट है 1 2 3, हम डायरेक्ट लिखते हैं p टू दी पावर 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट का, उसको से सेकंड को मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई मेरे पास हो जाएगा थर्ड का 1/2। कैसे इतना आया और फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको बार बार बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम इसका डेरिवेशन करके आपको दिखाता हूँ। डेरिवेशन मतलब कैसे सॉल्यूशन ऑफ मैकेनिक्स में हमारा कैसे बन रहा है, कैसे ये इतना आया हम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जरूर। यहाँ पे आया हमारे पास p, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम डिराइव कर रहे हैं, हमारे पास हो जाएगा p टू दी पावर, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इसको लिख सकते हैं p टू दी पावर 1/2। नेक्स्ट लाइन से फिर इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर हमारे पास ये हो गया, अब हम इसको सॉल्व करना है। अब हमें सॉल्व करना है कि हमारे पास अभी 2 बच जाएगा, 2 बच गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फिर हम ये बड़ा वाला रूट लगाएंगे, इसके लिए हम लिख देंगे p टू दी पावर 1/2 ब्रैकेट, फिर इसके ऊपर हो जाएगा पावर 1/2 मेरे पास आ गया। यानी अब इसके इस पूरे होल टर्म पे हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, नेक्स्ट लाइन हमारे पास हो जाएगा p टू दी पावर 1/2 फिर इसके बाद से मेरे पास हो जाएगा ये ब्रैकेट पे मेरा है 1/2। फिर नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, अब इस ब्रैकेट के ऊपर मेरे पास आया इसका पावर अप बनेगा 1/2, तीनों को मैंने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट लाइन सब ब्रैकेट हम सब ऑन करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा p टू दी पावर 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक अगर उसी तरीके से हमारे पास दिया गया नंबर, अगर मान लेते हैं हमारे पास n दिया गया हो, ठीक इसी चीज़ को अगर मैंने अगर ऐसे करके दिया क्वेश्चन, इसी को मैं अगर आपको ऐसे बताऊं इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास n है, मान लेते हैं हमारे पास ये यहाँ पे फिर से अगेन मेरा n है, p टू दी पावर मेरे पास यहाँ पे मान लेते हैं n है 3 टाइम्स n हमारे पास दिखा गया 1 2 3 टाइम्स, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको p टू दी पावर 1/n इज मल्टीप्लाई बाई 1/n इज मल्टीप्लाई बाई 1/n। तो नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं p टू दी पावर 1/n जितने टाइम्स होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स है तो n टू दी पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3,
यानी कि हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन से इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दिया गया है n, फिर मेरे पास दिया गया n, फिर मेरे पास क्या है n है p। नेक्स्ट लाइन से हम इसको लिख सकते हैं p टू दी पावर 1 अपान n टू दी पावर 3 मेरे पास पावर दिया गया है, इसको ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर इसी अकॉर्डिंग मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ। इसी रूल पे रूल नंबर अगर मान लेते हैं रूल नंबर 3 है तो हम आपको रूल नंबर 4 यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर इस टाइप में दिया गया, रूल नंबर मेरे पास 4 है। जस्ट इस पे जो हमारा रूल बन रहा है वो रूल 4, क्योंकि इसके पहले मैं आपको एक रूल बता दिया था। अगर मेरे पास मान लेते ये n है, हमारे पास पावर दिया गया ये m है, m और n दिया गया हो, बस हम आपको दो ही बताऊंगा। ये मेरे पास सॉरी m है और यहाँ पे मैंने लिखा p। इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं p टू दी पावर m 1 अपॉन m इज मल्टीप्लाई बाई, अब इसके बाद लिख सकते हैं 1 अपॉन n। नेक्स्ट लाइन से हम इसको ये भी कर सकते हैं कि p टू दी पावर 1 अपॉन mn। ये हमारा इसका डेरिवेशन है, सॉल्यूशन ऑफ स्टेप है। अब इसको हम डिराइव करते हैं कैसे, m टू दी पावर 1 अपॉन m मेरा आया हुआ है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। डिराइव कैसे करते हैं भाई, मेरे पास जैसे कि मैं डायरेक्ट डिराइव कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको 1 अपॉन n के रूप में कन्वर्ट करेंगे, पावर के रूप में। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये पावर हमको ऊपर वाला पहले n लिखना ही पड़ेगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी p टू दी पावर मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन m हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से अब हमें इस n को सॉल्व करना है, यानी इस n का पावर अब इसके ऊपर लगाना है, यानी p टू दी पावर 1 अपॉन m होल टू दी पावर मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन n। तो नेक्स्ट लाइन से मेरे पास बन जाता है p टू दी पावर 1 अपॉन m इज मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n। लास्ट में हमें भी रिजल्ट मिल जाता है p टू दी पावर 1 अपॉन m इंटू n। नेक्स्ट लाइन से हम कह सकते हैं कि हमारे पास p टू दी पावर ये n है, p टू दी पावर 1 अपॉन mn, ये हमारा रिजल्ट आ गया। जैसा कि हमने mn यहाँ पे बताया था, इसको डिराइव कर दिया था। इसी तरीके से ठीक इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। इतना रूल नंबर 4 को मैं आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 4 को कितना लिखा, ये सॉल्यूशन ऑफ रूल नंबर 4 का यानी सॉल्यूशन ऑफ स्टेप दिया गया है। और इसी चीज़ को अगर मैंने कहा कि लिख दिया ऐसे, ये हमारा n है और ये हमारा दिया गया मान लेते हैं m है, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, और p है, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है p टू दी पावर, यानी कि लिख सकते हैं 1 अपॉन mn भी लिख सकते हैं। यानी यही हमारा स्टेप ऑफ सॉल्यूशन इसका दिख रहा है, ये हमारा फार्मूला बनता है। अगर इस टाइप का नंबर होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, जिसको मैंने कहा ये रूल नंबर 4 का डेरिवेशन में डायरेक्ट इतना पे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। एक क्वेश्चन मैं इस पर लगा के दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ये तो सॉल्यूशन ऑफ स्टेप है। अगर स्टेप में करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको मिटा दूँ, शायद आप लोग लिख चुके होंगे। इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूले पे ही रख के सॉल्व करेंगे। अगर डेरिवेशन में कोई पूछा आपसे कि कैसे सॉल्व हुआ था, कैसे आपने इतना वैल्यू लेके आया, अगर आपको किसी को समझाना हो तो डायरेक्ट जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया था किस किस स्टेप में सॉल्व करते, उसी स्टेप में नंबर को रख के सॉल्व करना है आपको। और डायरेक्ट मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व, मान लेते सॉल्व नहीं करना भाई, कन्वर्ट इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मान लेते हमको कन्वर्ट करना है। दिया गया क्वेश्चन है कन्वर्ट इंटू एक्सपोनेंशियल, कन्वर्ट इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि सबसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा नहीं हूँ क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, टाइम कम ही है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी मेरे पास दिया गया है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखा है मेरे पास यहाँ पे। मैं ऐसे करते जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 है मेरे पास। इस 5 को मुझे सॉल्व करना है। देखा है कितना रूट दिया गया, 1 2 3 रूट है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पे जाएंगे। हम देख रहे हैं कि अगर नंबर हमारा इस रूप में है तो हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ p है तो मैंने p लिखा, अगर 5 है तो क्या करेंगे 5 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे v है, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास जो दिया गया है वो ये है √5, मैंने लिखा फिर 5 रूट लगाया, फिर यहाँ लगाया 5। नेक्स्ट लाइन मेरे पास बचा। अब सॉल्यूशन ऑफ स्टेप चल रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास फार्मूला, इसका फार्मूला ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूले चलिए
5 टू दी पावर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट रूट 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई सेकेंड रूट 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई थर्ड रूट 1/2, यानी कि हमारे स्क्वायर रूट था इसलिए मैंने 1/2 लिखा। फिर हमारे पास आएगा 5 टू दी पावर, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बार था, या 2 टू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, नेक्स्ट टाइम से मेरे पास मिल जाएगा 5 टू दी पावर 1/2 टू द 4 टू द 8, यानी कि 1/8 मेरा रिजल्ट आ गया। यानी कि 1/8 यहाँ आया। इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस चीज़ को आप इतना भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास, मैं बताऊंगा आपको, मैं इसे मिटा देता हूँ। हम 5 टू दी पावर अगर हमारे पास कंपटीशन में, जैसे कि अगर हम बैठे हैं तो यहाँ पे 5 टू दी पावर अगर 1/8 है, तो कंपटीशन में जस्ट इसके आगे का एक एडवांस लाइन दे सकता है, कह सकता है कि दिए गए नंबर्स को आप 5√8, यानी कि यहाँ पे आपको 8 का इंडेक्स, यानी कि 8 का हमें बताना है पेयर, यानी कि इस रूप में लिख सकते कि नहीं सकते हैं, यानी कि इसका रिजल्ट डायरेक्ट अगर ऐसे देता है तो समझ जाइए, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद दिया है। हाँ, तो बिल्कुल ये सही है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं तक एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करना है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन जैसे कहता है उतना ही तक चला, लेकिन हमारा, यानी कि हमारे पास दिया गया जो नंबर्स है, इस नंबर का एक और रूट फॉर्मेशन वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, यानी इसी को फिर क्या है रूट में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, यानी बस इतना ही बोला है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मैंने एक्सपोनेंट में बना के छोड़ दिया, फिर यही तक मेरा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप बोर्ड किसी कंपटीशन एग्जाम में है, क्वेश्चन को ध्यान से रखते हुए चलना है, ये जरूर पूछ सकता है अनदर फॉर्म ऑफ दिस, तो अनदर फॉर्म ऑफ दिस मेरा ये होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन सॉल्यूशन का आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बस यहीं तक है, इसको सॉल्व करते हैं।